गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 7.3 जेब कतरा रीड करेंगे, है ना। इसके लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक जी। तो इनका जो जीवन परिचय दिया है वो देख लेते हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। आपने कहानी, कविता और हिंदी गज़लें लिखी हैं और लघु कथाएं भी। ये चैप्टर है, लघु कथा है, बहुत अच्छी चैप्टर है ना। आपका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। के कई कहानी संग्रह, है ना, और आपके कई कहानी संग्रह, अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी ज़मीन, शिकार गाह और मुसाफिर खाना, ये कहानी संग्रह है। एक कविता संग्रह दीवार से झांकती रोशनी, एक कविता संग्रह है दीवार से झांकती रोशनी, और गजल संग्रह धूप के साक्षर आंखों में आसमान प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एक उपन्यास दिल्ली दरवाज़ा काफ़ी मशहूर हुआ है, को हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार, है ना, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार पुरस्कृत किया है। लघु कथा है, स्टार्ट करते हैं। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा, जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 9 रुपये और एक खत जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था, पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था, है ना। जेब कट चुकी थी, बस से उतरने के बाद जेब में था ही क्या, लेखक यहाँ पे कहते हैं ना, जेब में था ही क्या, एक खत था जो मैंने माँ को लिखी थी, और 9 रुपया, है ना, 9 रुपये जा चुके थे। मेरे जो नौकरी भी छूट गई थी और मेरे 9 रुपये जा चुके थे। यूँ 9 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं, यूँ तो 9 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जिसकी नौकरी चली गई है उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं, लेकिन जिसकी नौकरी चली गई है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो उसके लिए 1 रुपये भी मायने रखता है ना। तो वो 9 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला, कुछ दिन बीत गए, माँ का खत मिला, पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया, है ना, पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया, डर गया कि माँ ने क्या लिखा होगा, माँ ने फिर पैसे के लिए बोला होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा। लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया, खत पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ गया, हैरान रह गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा हुआ 50 रुपये मुझे मिल गया है, तू कितना अच्छा है, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता। माँ का खत मिला, है ना। पहले तो वो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि पहले तो डर गया, लेकिन माँ का जब खत मिला, है ना, खत में क्या लिखा था कि बेटा तेरा भेजा हुआ पैसा मुझे मिल गया है और तू कितना अच्छा है कि पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता, ठीक है। तो ये पैसे भेजे किसने, है ना, ये पैसे भेजे किसने, उनका तो जेब कट गया था, है ना, जेब कट गया था, वो पैसे भी चले गए, जो 9 रुपये थे वो चले गए, और वो जो खत अपनी माँ के लिए लिखे थे वो भी चले गए। तो किसने भेजा, है ना, आगे है, मैं इसी उधेड़-बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने किया। मैं सोचने लग गया कि आखिर माँ को पैसा भेजा किसने पैसे मनी ऑर्डर किया। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला, थोड़े दिन बीत गए, है ना, समय बीतने के बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें थी आड़ी तिरछी, कुछ थोड़ा सा लिखा था, चंद लाइनें लिखी थी आड़ी तिरछी, बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया, बड़ी मुश्किल से मैं खत पढ़ पाया। लिखा था उसमें, उस खत में लिखा था, भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये अपनी ओर से मिलाकर, है ना, अपनी ओर से मिलाकर 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये, है ना, 41 रुपीज़, 9 रुपीज़ तुम्हारे और 41 रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया। ये कौन था, है ना, ये कौन था, मैंने तुम्हारी माँ को
मनी ऑर्डर भेज दिया। फिकर मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रही। माँ तो सबकी माँ एक जैसी है ना, सबकी माँ एक जैसी है, माँ तो माँ होती है, तो वो भूखी क्यों रहेगी, है ना, वो भूखी क्यों रहेगी। तुम्हारा जेब कतरा, ठीक है। वो जो जेब काटा, जिसने जेब काटा है ना चोरी के लिए, उसी ने, लेखक की माँ है ना, यहाँ पे लेखक है, तो उनकी माँ को जो है कहानी है, लघु कथा है, तो 9 रुपया उस जेब कटिंग का और 41 रुपया अपनी ओर से मिलाकर उन्होंने उसकी माँ को मनी ऑर्डर कर दिया। इसमें एड्रेस भी था, है ना, लेटर लिखे थे तो एड्रेस भी मिल गया, साथ में 9 रुपये के साथ में लेटर भी रहता है, तो उसमें एड्रेस भी मिल गया और उन्होंने मनी ऑर्डर कर दिया। तो है ना, एक इसमें जेब कतरे की जो है मनोभाव है ना, उसकी वो कितना उसका हृदय जो है सरल था, है ना, कितने अच्छे विचार वाले और कितने जो है कहना चाहिए हेल्पफुल, है ना। तो माँ तो सबकी माँ होती है, माँ क्यों भूखी रहे करके उन्होंने जेब कतरा जो है वो मनी ऑर्डर कर देता है। लघु कथा है, छोटा सा स्टोरी, लेकिन बहुत संवेदनशील, है ना, और भावविभोर होने वाली जो ये कथा है, स्टोरी है, इसमें चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।